हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम कंट्रीब्यूशन और आप जैसे कि देख सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। सो लिसनर्स, ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लिसनर्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो सबसे पहले बात कर लें कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो कंट्रीब्यूशन की मीनिंग की बात करें कि ये क्या होता है, तो कंट्रीब्यूशन बेसिकली जो सेल्स रेवेन्यू होती है और वेरिएबल कॉस्ट होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है उस अमाउंट को जो बेसिकली हम फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए जो अवेलेबल कराते हैं या फिर प्रॉफिट को में कंट्रीब्यूट करने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर पर यूनिट बेसिस पर आप देखेंगे तो फॉर्मूला इसका होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में। कुछ नहीं, बस इसमें पर यूनिट लगा दीजिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो काफी सिंपल फॉर्मूला है, इजिली याद भी हो जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कंट्रीब्यूशन की, तो इंपॉर्टेंस यानी कि सिग्निफिकेंस की बात कर ले लिसनर्स, तो ये हेल्प करता है ब्रेक इवन पॉइंट को निर्धारित करने में, डिटरमाइन करने में। दूसरा पॉइंट है कि ये प्रॉफिट प्लानिंग में भी हेल्प करता है और डिसीजन मेकिंग में भी। तीसरा पॉइंट है कि जो भी यूजफुल फॉर इवेल्युएटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी होती है, सेल्स ऑर्डर होता है, उसका मूल्यांकन करने में भी ये बहुत मदद करता है, यूजफुल होता है। तो लिसनर्स, आई होप आपको कंट्रीब्यूशन के बारे में क्लियर हो गया होगा। आई होप आप सभी ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा, और जो भी बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले हमारे जितने नोटिफिकेशन है हमारी इस वीडियो से रिलेटेड सारी चीजें मिल सके टाइम टू टाइम। अब बात कर लेते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी एमओएस के बारे में लिसनर्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत बारी पूछा भी गया है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी एमओएस मीनिंग क्या होती है इसकी, तो मीनिंग की बात कर ले तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ये मेजर करता है कि कैसे जो सेल्स है कैन ड्रॉप बिफोर अ कंपनी इनकर्स अ लॉस, मतलब हाउ मच सेल्स कैन ड्रॉप बिफोर अ कंपनी इनकर्स अ लॉस। मतलब कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो कैसे हम सेल्स को वो कर सकते हैं। फॉर्मूले के तौर पे आप देख सकते हो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, कितना सेल हुआ है एक्चुअल में, और ब्रेक इवन सेल्स कितना है, उन दोनों का डिफरेंस। परसेंटेज बेसिस पर आप देखेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, तो इसके बारे में बात कर लेंगे। तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है बिजनेस ऑपरेशंस के रिस्क लेवल को। दूसरा पॉइंट है कि जितना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा वो उतना ही कह सकते हैं कि ग्रेटर बफर प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट सेल्स फ्लक्चुएशंस में। नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट कि ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है ताकि वो फाइनेंशियल बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को असेस कर सके। तो ये था आपका दोनों टॉपिक। आई होप क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।